सूरत निसा आयत नंबर 146 इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व तहसमू बिल्लाहि व अखलसू दीनहुम लिल्लाहि व उलाइका माल मोमिनीना व सौफ़ा युतिल्लाहुल मोमिनीना अजरन अज़ीमा। हाँ, इनमें से जिन लोगों ने तौबा कर ली और अपनी इस्लाह कर ली और अल्लाह के दीन को मजबूती से पकड़ लिया और अल्लाह के लिए दीन को खालिस कर लिया, तो ऐसे लोग मोमिनों के साथ होंगे और अल्लाह ताला अनकरीब मोमिनों को बहुत बड़ा अजर अजीम देगा। यहाँ पे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जिन मुनाफिकों ने तौबा करके अपने अमाल दुरुस्त कर लिए, फिर दीन इस्लाम में मजबूती से जम गए और अपनी हमदर्दियां और वफादारियां सिर्फ अल्लाह और उसके दीन को मजबूत करने के लिए वक्फ कर दी और अपने आप में ये चार औसाफ पैदा कर ली, तो इस उखरवी सजा से बच जाएंगे। अल्लाह ताला इनके सबका गुनाह माफ करके इन्हें मोमिनों की जमात में शामिल कर देंगे और जो मफादात दुनियावी या उखरवी मोमिनों का हासिल होगा वो उन्हें भी हासिल होगा। तो पहले तौबा, अपने गुनाहों का इतराफ, और फिर वह असलाह हो, फिर इस्लाह, आइंदा से उससे बचना है, इस्लाह करनी है और मजबूती से अल्लाह को पकड़ना है, अल्लाह की रस्सी को पकड़ना है, कुरान को पकड़ना है, उसके अहकामात को पकड़ना है और अपने दीन को मुखलिस और खालिस करना है, उसमें किसी किस्म की भी मिलावट नहीं करनी। तो फिर ऐसे इंसान की तौबा कबूल हो जाती है। जिन मुनाफिकीन की ऊपर मजम्मत की, उनकी निजात के लिए बतौर इस्तिस्ना चार बातें फरमाई। एक ये कि अपने पिछले रवैये पे नादिम हो, दूसरा ये कि आइंदा के लिए अपनी पूरी इस्लाह कर ले, तीसरी ये कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती पकड़ ले, चौथा ये कि दीन का जो काम करे खालिस अल्लाह की रजामंदी के लिए करे। ये चारों काम दर्जा बदर्जा एक दूसरे की तरतीब पर कायम होंगे। तो इंशाअल्लाह अल्लाह से पूरी उम्मीद है, अल्लाह का वादा है कि अल्लाह तौबा को कबूल करता है, अल्लाह माफ फरमाता है। तो अगर कभी जिंदगी में, ये तो उन मुनाफिकीन के बारे में जो मोमिनीन के साथ धोखा करते थे, लेकिन हम सब में कहीं ना कहीं खुदा न खास्ता अगर कोई मुनाफिकत छुपी हुई है दुनियावी मुफाद के लिए। अब मसला किसी बंदे का बंदे से, किसी कौम का कौम से या मजहब का मजहब से नहीं। हर इंसान अपनी मुफाद की खातिर मुनाफिकत करता है, दुनिया की रविश में बह जाता है, दुनिया के पीछे चल पड़ता है, दुनिया में फिट आने के लिए अपने आप को इस्लाम पे चलते हुए मिसफिट महसूस करता है। जैसे आजकल के जदीद टेक्नोलॉजी को देख लें, फैशन को देख लें, आजकल के रवाज को देख लें, आजकल की स्कूलिंग को, एजुकेशन को देख लें, हर चीज को देखें तो सारी कुरान और सुन्नत से हटी हुई है। तो बजाय बड़े बड़े दीनदार, तहज्जुद गुजार और बड़े बड़े अलहाज भी इसकी रविश में बह जाते हैं। तो ये मुनाफिकत नहीं है कि कौलो फिल में तजाद नहीं है कि मुंह से ला इलाहा इल्लल्लाह कहना और अमल से इसका इजहार हो रहा होता है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट। तो इसलिए ये अकादी मुनाफिक तो नहीं होते, लेकिन ये अमली मुनाफिक जरूर होते हैं। तो अल्लाह ताला हमें इन तमाम मुनाफिकत से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए और हकीकत में तौबा, जो तौबा तो नसूह है, वो करने की और अपनी इस्लाह करने की और अल्लाह से मजबूती के साथ ताल्लुक कायम करने की और अपने दीन को खालिस करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम भी मोमिनीन की जमात में शामिल हो जाएं और अल्लाह ताला हमें अजर अजीम से नवाजे। आमीन।